आखिरकार जिस बात का डर था वही हुआ। वेनेजुएला पर अमेरिका ने लगातार ताबड़तोड़ हमले किए हैं और आक्रमण इतना भीषण तरीके से किया गया है जिसकी कल्पना सिर्फ इस बात से लगाई जा सकती है कि वहाँ के जो राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो, उनका कोई अता पता नहीं, यानी कि उनको वेनेजुएला से उठा करके ले जाया जा चुका है। यानी कि एक तरीके से यूँ कहा जा सकता है कि उनको उठा लिया गया है। साथियों, किसी भी कंट्री के राष्ट्रपति को यूं ही उठा लेना एक अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। प्यारे साथियों, हम आखिरकार समझेंगे कि किस तरीके से ये हमला हुआ है, हमला क्यों किया गया है, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, और अचानक यदि कोई देश किसी भी देश पर अचानक से आक्रमण कर देता है तो क्या यह अपने आप में गलत नहीं है, और ऐसे ही यूं ही कोई भी किसी भी देश पर कंट्री पर जो है आक्रमण कर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, आगे हम जानेंगे, लेकिन यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमारे जो खबरों की जो नोटिफिकेशन है आप तक समय पर पहुंच पाए। लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कई युद्ध रुकवाने के प्रयास किए, और पीस प्रेसिडेंट के नाम से जाने जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने साल की शुरुआत में ही एक दुनिया को इस तरीके का तोहफा दिया है, या युद्ध में अपने आप को ढकेला है। कहीं ना कहीं जो है अपने आप से एक तरीके से शांति के दूत कहे जाने वाले मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो विश्व स्तरीय तौर पर जो है एक तरीके से घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जिस तरीके से एक संप्रभु राष्ट्र पर वेनेजुएला पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह हमला किया है, कोई भी देश किसी भी, यानी कि एक तरीके से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है कि एक शक्तिशाली जो देश है वो कहीं ना कहीं किसी पर भी हमला कर सकता है, और ऐसे में कोई भी देश जो है वो किसी पर भी हमला कर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, क्या ऐसे एक संप्रभु राष्ट्र पर हमला करना, जो कि अपने डिसीजन लेने में सेल्फ स्टार्ट है या अपने निर्णय खुद ले सकता है, अपने हिसाब से अपनी सरकार चला सकता है, क्या ऐसे एक अलग तरीके से देश पर जो इस प्रकार के हमले करना किस हद तक सही है? तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से भीषण हमला किया गया अमेरिका के द्वारा, ये तस्वीरें जो बाहर निकल करके सामने आ रही हैं आप देख सकते हैं। तो अब सवाल यहाँ पर ये निकल के आता है कि क्या किसी शक्तिशाली राष्ट्र का एक संप्रभु राष्ट्र पर आक्रमण करना अचानक से क्या कितना सही है, किस हद तक सही है? क्या कोई शक्तिशाली देश, यानी कि मान लो अमेरिका अपने आप को शक्तिशाली यदि मानता है, और क्या इस प्रकार के जो कम शक्तिशाली देश है उस पर यदि इस प्रकार के हमले करता है, किस हद तक सही है? क्या अन्य देश जो कि इतने शक्तिशाली नहीं है अमेरिका की तुलना में, क्या उन पर भी अमेरिका ऐसे तो किसी भी देश पर आक्रमण कर देगा? या अपने आप में जो संप्रभु राष्ट्र है उसकी सुरक्षा का क्या? ऐसे में सवाल बड़े खड़े होते हैं। जिस चीज़ के लिए यूनाइटेड नेशंस बनाया गया है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई है, उस सिक्योरिटी काउंसिल का क्या, जो कि इस प्रकार के हमले यदि अमेरिका करता है तो ऐसे में हम समझेंगे कि अमेरिका ने इस प्रकार का हमला जो है वेनेजुएला के ऊपर क्यों किया, आखिरकार इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। साथियों, आप बखूबी तरीके से जानते हैं कि पूरे विश्व में जो है तेल के सबसे अत्यधिक मात्रा में जो भंडार है वो वेनेजुएला के अंदर है, यानी कि सऊदी अरब के बाद यानी कि सऊदी अरब से भी अत्यधिक तेल जो है, तेल के भंडार जो है वेनेजुएला के अंदर है। ऐसे में अमेरिकी जो कंपनियां हैं उनको वेनेजुएला में आने से वेनेजुएला की सरकार यानी कि निकोलस मादुरो ने बैन कर रखा था, यानी कि अमेरिका की कोई भी कंपनी वेनेजुएला के अंदर नहीं आ सकती। ऐसे में उन कंपनियों ने खुन्नस खाए हुए बैठी थी। जब अमेरिका में अभी पिछली बार जब चुनाव हुए और डोनाल्ड ट्रंप जब जीत करके आए तो डोनाल्ड ट्रंप को जो है इन कंपनियों ने फंडिंग की थी, यानी कि अमेरिका जिन कंपनियों को वेनेजुएला ने आने से मना किया था उन्हीं कंपनियों ने डोनाल्ड ट्रंप को जितवाने के लिए फंडिंग की थी, यानी कि और उस फंडिंग से जब डोनाल्ड ट्रंप जीत करके आए तो उसी खुन्नस के चलते जो है कहीं ना कहीं जो है वेनेजुएला पर तेल को हड़पने के लिए ये आक्रमण किया गया है। प्यारे साथियों, और उन्हीं कंपनियों का अत्यधिक दबाव था कि भारत भी जो है वो रूस से तेल ना खरीदते हुए अमेरिका या अमेरिकी कंपनियों से जो है तेल खरीदे, जिससे कि उनको लाभ हो, और कहीं ना कहीं जो है वेनेजुएला पर अचानक से इस प्रकार संप्रभु राष्ट्र पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य अमेरिका का यही है कि वहाँ पर अत्यधिक तेल भंडार होना। साथियों, सवाल उठना लाजमी है कि क्या अत्यधिक सिर्फ तेल भंडार होने के कारण अमेरिका ने वहाँ पर हमला बोल दिया है? आगे को चलकर किसी भी देश पर अमेरिका इस प्रकार के जो कमज़ोर शक्तिशाली देश हैं, कमज़ोर देश हैं, उन पर अमेरिका अटैक कर सकता है। क्या यह यूनाइटेड नेशंस का एक फेल्योर नहीं है? क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का फेल्योर नहीं है? सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, इसका जवाब आना अत्यंत आवश्यक है। तो ये सवाल आप सभी से भी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या एक संप्रभु राष्ट्र की सुरक्षा किस हद तक सुरक्षित है, और ऐसे अमेरिका का शक्तिशाली होना और आक्रमण करना किस हद तक सही है। थैंक यू सो मच।